कैसे देखें नागपुर की इस घटना को, कैसे देखें? कल देर रात 2:30 बजे भी इस पर कोर्ट बैठी और लंबी जिरहस पर चली। तमाम जो आरोपी थे उन्हें हिरासत में भेज दिया, लेकिन इस पूरे मामले को कैसे देखें, कैसे समझें? नागपुर में हुआ, कल कहीं और हुआ था, आगे कहीं और हो जाएगा। इस रात की कोई सुबह है क्या? रात की सुबह दिखती नहीं, सुबह नहीं हो ऐसा यत्न हो रहा है। मनोज जी एक बात समझे, और बुनियादी सवाल थोड़े उठते हैं यहाँ, और वो ये कि और कहीं नहीं और नागपुर में ही क्यों। ये बुनियादी सवाल है जिसका जवाब हमें देना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि नागपुर में ही क्यों विघटनकारी तत्व रास्ते पर उतर आए। कश्मीर की तरह पथराव होता है पूर्व नियोजित ढंग से, क्योंकि पथराव या कश्मीर की तरह पथराव तभी होता है जब पूर्व नियोजित ढंग से किया गया। मगर मेरा बुनियादी सवाल जो है वो नागपुर ही क्यों। सर एक देखिए आप, शाहीन बाग 2 करने का यत्न दिल्ली में हो रहा है, मंसूबा पार नहीं हो रहा। अयोध्या में बहुत कुछ करने का प्रयत्न हुआ नहीं। तीसरी तरफ आपने देखा अभी अभी कुंभ के अंदर जो अविस्मरणीय दृश्य हमने देखे, 67 करोड़ लोग, 67 करोड़ भारतवासी जब कुंभ में इकट्ठे हुए नीचे करो, तो काफी लोगों के दिल के अंदर एक अफसोस सा छा गया कि अब तो इन्हें हम बांटेंगे कैसे। तो ये जो विघटनकारी तत्व है, अभी पुलिस तो अपना काम करेगी, अगर सवाल यहां ये उठता है कि ये घटना नागपुर में ही क्यों घटी, और आप ये क्यों भूल जाते हैं कि पहली फर्स्ट टाइम इन द इंडिपेंडेंट इंडिया हिस्ट्री भारत के प्रधानमंत्री संघ के मुख्यालय जाएंगे 30 मार्च को। अभी यह पहली बार ही हो रहा है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एंड हु इज अ थ्राइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, लोगों के मतों से चुन के आए थे, और वो हेडगेवार भवन जाएंगे, संघ के सह कार्यवाहक से बात करेंगे, संघ संचालक से बात करेंगे। तो ये काफी लोग हैं जिनको ये सहन नहीं होता। और आज जो वैश्विक परिस्थितियां चल रही है, आपके रिपोर्ट ने एक इशारा किया कि सरहद पार की बात है। अरे भैया सरहद पार की बात छोड़ो, हमारे पूर्व में पश्चिम में हर तरह चारों तरफ जो वहाबी इस्लामिक आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं, और ये कट्टर इस्लामिक विचारधारा कहां से आती है? ये तो हमारे देश में ही है सर, ये देवबंद और तबलीगी जमात। आप उसको क्यों भूल जाते हैं? ये बड़ा सवाल है। संजय साहे साहब मेरे साथ मौजूद हैं। संजय साहे साहब, कश्मीर में तो पत्थरबाजी रुक गई और बार बार सरकार दावा भी करती है कि साहब कश्मीर में देखिए अब कोई पत्थरबाजी नहीं होती, लेकिन कश्मीर में रुकने के साथ साथ तमाम दूसरे जगह पत्थरबाजी हो रही है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी ऐसी भड़काऊ स्थिति थी, वहां भी दंगा भड़कने वाला था, लेकिन समय रहते वहां का पुलिस प्रशासन ने मामले को संभाल लिया। अब ये चलता रहेगा, और इसके पीछे वाकई जिसका जिक्र किया जा रहा है कि क्या कोई सरहद पार की साजिश है या यहीं का खेला है? सर आप म्यूट पे हैं। संजय जी एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। संजय जी अनम्यूट कर लीजिए। जी जी अब जैसा आप बता रहे हैं कि कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग बंद हो गया, और वास्तविकता में भी वहां स्टोन पेल्टिंग बंद हो गया, तो नागपुर में स्टोन पेल्टिंग रोकने में क्यों पुलिस असमर्थ हुई? ये पहला सवाल है। ये पुलिस का एक लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, या उनको डिलीवर करने का कैपेबिलिटी नहीं था, या इस तरीके का माहौल बनाया गया कई कारणों से। मुझे कभी कभी ये लगता है कि भारत में जितने भी दंगे हुए हैं उसमें कहीं कहीं क्या ज्यादा कुछ एक स्टेट सपोर्ट रहता है। आप 1984 से लेके अभी तक का ले लीजिए तो एक स्टेट सपोर्ट का एलिमेंट होता है। स्टेट सपोर्ट का मतलब एक जो है गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, दैट इज नॉट स्टेट सपोर्ट। गवर्नमेंट में एक पार्टी आती है, एक पार्टी जाती है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनल क्लैशेस को किसी भी तरीके से उससे फायदा उठाते हैं, जो कि पिछले 30-40 साल 50 साल से वो उठाते चले आए, तो दे बिकम अ स्टेक होल्डर, वो एक स्टेक होल्डर हो जाते हैं।
नागपुर में जैसे परिस्थिति बनी है, और ये इससे मैं सहमत नहीं हूं कि जिस तरीके से कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग होता था उसी तरीके का स्टोन पेल्टिंग नागपुर में हुआ है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। जी। जो नागपुर का स्टोन पेल्टिंग है वो बहुत ही लोकलाइज्ड है, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेके है। और नागपुर पुलिस कमिश्नर ने भी बोला है कि ज्यादातर जो वहां स्टोन्स और ये वो उसी को इस्तेमाल किया गया। बाहर से भी लाए होंगे, वो नहीं बोल रहा है कि नहीं लाए होंगे, क्योंकि जब ये प्रोटेस्ट हुआ बजरंग दल का और जब ये दूसरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो दोनों के बीच में गैप था, तो कहीं ना कहीं कुछ मीटिंग कुछ सोच तो उसके पीछे गई है। नागपुर एक ऐसा जगह है, अभी हमारे पहले जो हिमांशु जी ने बात किया कि क्या पूरा माहौल है, लेकिन दूसरा माहौल और है नागपुर का। और मैं अपना करियर इनकम टैक्स में नागपुर से शुरू किया हूं, नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से। जी। तो नागपुर का दूसरा भी माहौल है कि नागपुर में दंगा हो ही नहीं सकता है, और पिछले 50-60 साल में इस तरीके का कोई भी दंगा नहीं हुआ। तो इसमें एक और कहानी जो कि पब्लिक डोमेन में है, कितना सही है कितना गलत है वो तो इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा, कि आप जो है लोकसभा इलेक्शन के बाद असेंबली इलेक्शन में दूसरे ही तरीके का दायरा शुरू हुआ, और उस बीच में एक पिक्चर भी आई जनवरी में, तो उसको एक दूसरे लेवल तक ले गई। अब जब पुलिस, मैं पॉलिटिकल साइड में नहीं जाऊंगा, मैं पेशेवर पुलिस अधिकारी रहा हूं और मैं अपने को उसी में रेस्ट्रिक्ट करके रखूंगा। जब पुलिस को यह सब कुछ पता था तो इंटेलिजेंस कहां फेल किया, पुलिस रिएक्शन कहां फेल किया, और इनको नैप करने के लिए, या जब आर्सन शुरू हुआ तो उसको रोकने में इतना समय क्यों लगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आपको इतना टाइम लगा ये सब चीजें करने में, तो अभी के करंट इन्वेस्टिगेशन में शायद वो नहीं बताना चाहते हैं, बताना उचित भी नहीं हो इस समय। तो ये पाकिस्तान कनेक्शन और बहुत तरह के अदर टेररिस्ट कनेक्शन, ये ऑल ऑफ अ सडन, अगर आप जो बता रहे हैं सही है, मैं वो मानने को तैयार नहीं हूं कि ये लोकलाइज से बाहर है, लेकिन अगर मैं एक तरह से देखता हूं कि ठीक है आपने कुंभ से लेके जहां तक की भी बातें की, मान लीजिए वो है, तो पुलिस इस समय क्या कर रही थी, असेंबली इलेक्शन से अभी से लेके आगे तक वो क्या कर रही थी। तो एक और मुद्दा खड़ा होता है, अब हम क्या कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली इस देश में, कि वी आर टॉकिंग ऑफ थिंग्स, तो एक पार्टी एक तरह का बात करेगा, दूसरे पार्टी दूसरे तरह का बात करेगा, एक्शन क्या हो रहा है इसका पुलिस में सिखाया जाता है कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ तो जो डेड बॉडी है उसको आप हटा दीजिए वहां से, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया, लोग नहीं आएंगे। ठीक है, यहां जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कैसे हुआ, जब आपके कितने 17वीं सेंचुरी से अभी तक वो कब्र तो वही है, कब्र तो नया नहीं आया है। जब कब्र नया नहीं आया है तो ये मसला कहां से शुरू हुआ। ये बड़ी चीज है। पुलिस अधिकारी के तौर पर आपने ये बताया कि विधानसभा में एक माहौल बनाने की कोशिश की, फिर लोकसभा, पहले लोकसभा, उसके बाद फिर विधानसभा, और तमाम सारी परिस्थितियों के बीच जो स्थिति निर्मित हुई, उस निर्मित में जैसा कि खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि ये सोची समझी और पूर्व नियोजित साजिश है। तो आपने ठीक कहा कि अगर सोची समझी पूर्व नियोजित साजिश है तो आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, आपका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, आपके एलआईयूज क्या कर रहे थे लोकल के, क्या उनके पास इस तरह की कोई जगह नहीं थी, कोई बात नहीं थी। और उसके बाद ये कहा कि साहब छाबा मूवी आई है, उस छाबा मूवी के कारण लोगों में आक्रोश था और उस आक्रोश को भड़का दिया इस मूवी ने, तो इससे ये माहौल खराब हो गया। तो मूवी फिर क्यों ऐसी आ रही हैं, सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है, क्या ऐसी फिल्में जो कि समाज में वैमनस्यता फैलाएं, लोगों के गुस्सों को भड़का दें और दंगे की स्थिति आने लगी, क्या इस पर विचार विमर्श होना चाहिए कि इस तरह की फिल्में क्यों आए समाज में जिससे लोगों में इस तरह की स्थिति क्रिएट हो। विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर राजनीति सियासत कैसी हो रही है, कुछ बयान सुन लेते हैं। बात यही है कि पुलिस के हाथों में कानून व्यवस्था नहीं है, होम डिपार्टमेंट
उनके हाथ बांध के रखे हुए हैं। अगर पुलिस के हाथों में कानून व्यवस्था दो तो जो भी पिछले 3 सालों से आप देख रहे हो अनगिनत रेप है वगैरह, ये नहीं होता। लेकिन होम डिपार्टमेंट जो आज मुख्यमंत्री महोदय के पास है, ये फेल हो गया। सरकार ने जो वक्तव्य अलग अलग नेताओं की तरफ से आते हैं, जो भड़काऊ होते हैं, उनको रोकने का काम करना चाहिए। और इस तरह से जो है महाराष्ट्र की गरिमा, मैंने कल भी कहा था, गरिमा और प्रतिमा को संभालने का काम हर किसी की जिम्मेदारी है, चाहे वो राजनेता हो या चाहे वो आम आदमी हो। तो सभी को अपनी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी पहल आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है अभी काफ़ी हद तक जो है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, लेकिन ये जो मिसक्रेंट्स है, जो ये सब उपद्रव कर रहे हैं, अभी पता चला है कि कुछ महिला पुलिसकर्मियों पर भी उन्होंने पथराव किया है, उनको भी चोट लगी है। मुझे लगता है ये महाराष्ट्र में कभी देखा नहीं। और ये कुछ जिस तरीके से माहौल बनाने का काम कुछ लोग यहाँ पर कर रहे हैं, उनको कड़ा से कड़ा जो है शासन करने का काम कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी हो, उप मुख्यमंत्री जी हो, कहाँ है उन्होंने। ये तमाम तरह के बयान लगातार निकल कर आ गए। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता विश्वास पाठक मौजूद है। विश्वास जी, क्या कहेंगे आप? कहूंगा ये पूर्व नियोजित साजिश थी। अच्छा, वो दिख रहा है और वो अभी जांच का विषय, जांच में भी वही बाहर आएगा। मैं हमारे पूर्व आईपीएस संजय साहा जी से पूरा रिस्पेक्ट रखता हूँ, लेकिन पूछना चाहता हूँ कि देश में, दुनिया में कहीं ना कहीं ऐसे हादसे होते ही है। उसमें हर समय पुलिस का फेल्यूर, इंटेलिजेंस, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है, लेकिन वो होने के बाद में कितनी तत्परता के साथ आप एक्शन लेते हो, वो इंपॉर्टेंट है। परसों जो नागपुर में हो गया, केवल 2 घंटे के अंदर पूरे दंगल कंट्रोल में आई। रात भर कॉम्बिंग ऑपरेशन हो गया, 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो मास्टरमाइंड है फहीम खान, उसको भी पकड़ लिया गया है। इसलिए एक्शन चालू हो गया, सबको बड़े सख्त रूप से पेश किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पे जो राज चल रहा है वो देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में चल रहा है। वो मुख्यमंत्री भी, होम मिनिस्टर भी है, और वो जिस प्रकार से काम करते हैं वो सभी लोग देखते हैं, सभी लोग, पूरा विश्व जानता है। इसलिए उसको इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं कह सकते हैं। ये एक साजिश थी। जिस प्रकार से कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग हो रहा था, उस प्रकार का ये एक साजिश दिखाई रही है। इसलिए हो सकता है कि एनआईए के माध्यम से जिस तरह से कश्मीर में हो रहा है उस तरह से आपको ये दिखाई दे रही है।